वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16, 16 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना का, 16 का। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है कि A, B एंड C वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर्स है A, B, C, प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं 5:3:2, यानी 5 या 3 8, 8 2 कितना हो गया 10, यानी 5/10, 3/10 और कितना हो गया आपका 2/10। ठीक है जी। फिर बोलता है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2023। पुराना वाला बुक एडिशन है तो ईयर क्या होगा, चेंज होगा, 22-21 होगा। आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे। वॉज एज फॉलो, कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल 2023 को ABC का बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए है। देखिए बैलेंस शीट ऑफ A, B एंड C एज ऑन 1 अप्रैल 2023। क्या क्या देख लीजिए। क्रेडिटर्स कितने का है 20,000 का। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉय के लिए क्या है, प्रोविडेंट फंड है जी। तो इस पर आपका जो ABC है उसका राइट्स नहीं है, ये एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, यानी पैसा किसका है आपका, एम्प्लॉय का, कर्मचारी का, तो उसको देना है। ठीक है। उसके बाद ABC का क्या कैपिटल है 1,70,000 50,000, तो टोटल जुड़ा आ गया 2,66,000, 2,66,000। इधर आपका कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर और बिल्डिंग है। इधर भी कितना आ गया 2,66,000। उसके बाद आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देखिए और क्या बोलता है, सी रिटायर्स ऑन द अबव डेट एंड इट वॉज एग्री डेट, मतलब 1 अप्रैल 2023 को सी फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर। यानी सी कौन है आपका, ये ना, ये जो आपका सी है ये फर्म से क्या हो रहा है आपका, रिटायर हो रहा है जी। ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट के समय क्या क्या आपका एग्रीमेंट हुआ देख लीजिए। पहला बोलता है सी शेयर ऑफ गुडविल वॉज कितना आपका 8,000। जिस दिन फर्म से सी क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है, उस दिन सी का गुडविल कितना दिया हुआ आपका 8,000। यानी सी का गुडविल निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका मेंशन किया हुआ है कि सी का जो गुडविल कितना हो जाएगा आपका 8,000। ठीक है। फिर क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% वॉज टू बी मेड ऑन डेटर्स। जो डेटर्स है ना, डेटर्स कितना है आपका 16,000। और इसी का बोलता है कि ये मान के चलिए कि 5% क्या हो जाएगा आपका, पैसा डूब सकता है किस पे, डाउटफुल डेट्स पे। तो आप क्या कीजिए, प्रोविजन कीजिए, करेंगे जी। फिर क्या बोलता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स वेर वैल्यूड एट 4,000 मोर देन द बुक वैल्यू, यानी जितना बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू कितना है क्रेडिटर्स का 20,000, और उससे बोलता है 4,000 बढ़ा दो, यानी क्रेडिटर्स आपका क्या हो गया, बढ़ गया कितना से 4,000 से। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन सीज रिटायरमेंट। आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है और किसी तरह का कोई अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये सब बनाना नहीं है। तो एकदम सिंपल सा है, मैं तुरंत आपको इसका जर्नल एंट्रीज पास करके बताता हूँ। सोल्यूशन नंबर 16 लिखा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। उसके बाद 5 कॉलम्स बना लेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, वो सब जानते होंगे आप। तो देखिए सबसे पहला जो एंट्री करेंगे ना, सबसे पहला जो एंट्री करेंगे आप गुडविल का ही कर दीजिए। किसका, गुडविल का। अब देखिए ये आपका सी चला गया, सी चला गया ना, 5:3:2 था, सी क्या हो गया, फर्म से चला गया, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 5:3, और यही आपका 5:3 क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो भी। सी चला गया ना, सी फर्म से चला गया। अब ए बी को कितना कितना दे के गया, ये सब का कोई जिक्र नहीं है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई जिक्र नहीं है। तो जब सी फर्म से जाएगा तो जो बचेगा रेशियो वही न्यू प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो माना जाएगा। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया 5:3। तो 5:3 में क्या करेगा ए बी क्या करेगा आपका गेन करेगा। तो एंट्री क्या होता है आपका ए और बी का क्या होगा कैपिटल घटेगा और कैपिटल किसी भी कारण से घटता है तो क्या करते हैं हम लोग डेबिट और सी का कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा तो सी को क्या करेंगे क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पे एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या हो जाएगा मेरा बीज है ना, फिर क्या हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी का कैपिटल क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है सॉरी क्या हो जाएगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट कितना है देख लीजिए 8000 तो 8000 से बढ़ा दीजिए और उसके बाद किस रेशियो बांटेगा आपका किस रेशियो बांटेगा 5:3। तो 5:3 कितना हो जाएगा आपका 5000 और कितना हो जाएगा आपका 3000। ये किस रेशियो बांटा आपका ये भी गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में गेनिंग रेशियो। यहाँ पे गेनिंग रेशियो और आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो दोनों 5:3 होगा लेकिन यहाँ पे हम लोग किस रेशियो में दिखाएंगे गेनिंग रेशियो में क्या किया बांटा है जो कि कितना हो जाएगा 5:3 में राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे तो जगह नहीं है अब यहीं पे आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए अब दूसरा एंट्री करते हैं हम लोग, सेकंड एंट्री क्या करते हैं हम लोग पास करते हैं। सेकंड में क्या बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% वाज टू बी मेड ऑन डेटर्स। जो डेटर्स है ना मान के चलिए जो डाउटफुल डेटर्स है उससे आपको 5% मिलने वाला नहीं है तो आपका क्या हो गया एक तरह से लॉस हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुलेगा, क्या खुलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखेंगे क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देंगे डेबिट। ठीक है और टू क्या लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर किस पे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू प्रोविजन फॉर क्या हो गया आपका डाउटफुल डेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है जी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए मैं आपके सामने बनाता हूँ ना, सब आपके सामने बनाता हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, कॉपी में बनाया ला के समझाना बहुत ईजी होता है। तो आपका कितना हो गया 16,000 का कितना 5% कितना हो गया आपका 800। तो ये कितना हो गया आपका 800। ठीक है जी उसके बाद बोलता है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स वर वैल्यूड एट 4,000 मोर देन द बुक वैल्यू। देखिए लेनदार कितना था 20,000, अब बोलता है जितना है ना उससे 4,000 बढ़ा दो यानी लेनदार अब कितना का हो जाएगा 24,000 का। तो कर्ज आप मान के चल रहे हैं 20,000, अब पता लगा कर्ज आपका 4,000 से बढ़ गया तो एक तरह से क्या हो गया लॉस हो गया ना। एंट्री क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे इसी में कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और यहाँ पर क्या लिख दें टू क्रेडिटर्स, एक साथ करेंगे तो आपका क्या होगा टाइम बचेगा। कितना से आपका बढ़ गया है 4,000 से ना, कितना से 4,000 से तो 4,000 क्रेडिटर्स बढ़ गया लॉस हो गया, प्रोविजन 800, टोटल आपका रिवैल्यूएशन लॉस कितना हो गया 4,800 क्योंकि आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स वेर वैल्यूड आपका यहाँ तक हो गया जी। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग इसके आगे वाला एंट्री क्या करेंगे पास करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे आगे वाला एंट्री पास करेंगे। अब हम लोग क्या बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लिखा तो क्यों बनाएंगे। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर क्या, मैं यहीं पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्योंकि जगह जितना है उसको यूज करेंगे, डिजिटल बोर्ड नहीं ना कि स्वाइप कर दे। तो हम लोग निकालेंगे क्या लॉस ऑन वर्किंग नोट लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा वर्किंग नोट। और देखिए क्या निकालेंगे अभी हम लोग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन loss on revaluation of assets and liabilities। आई होप ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा है ना। लाइबिलिटीज का स्पेलिंग गलत हो गया तो इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा है ना। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी तो कितना हो गया देख लीजिए लॉस कितना हो गया आपका, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितना हो गया आपका
4800 हो गया ना। अगर मैं आपको पूरा दिखा दूं तो कैसे दिखा सकता हूं, आपका 800 प्लस कितना हो गया 4000। थोड़ा डिटेल्स में लिख देता हूं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कितना हो गया 4800, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लॉस होगा कितना 4800। अब ये जो लॉस हुआ इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। अब बताइए लॉस हुआ है तो लॉस से कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा, लॉस से कैपिटल कमेगा, और किसी भी कारण से कैपिटल कमेगा तो कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या हो जाएगा आपका 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या हो जाएगा सीज, यहाँ पे तीनों को बांट देंगे किस रेशियो में, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि रीवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, क्रेडिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो मैंने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज। कितना से, 4800 से। ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे, 4800 को बांटिए 5:3:2 में, तो 4800 गुना 5 भागा 10 है ना, यानी आपका 2400 हो गया, 2400। फिर कितना हो गया 4800 गुना 3 भागा 10 है ना, तो आपका हो गया 1440। ठीक है। फिर हो गया 4800 गुना 2 भागा 10 है ना, तो कितना हो गया 960। तो हमने क्या किया, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना उसमें क्या किया, मैंने बांट दिया। किस रेशियो में बांटा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया, मैंने बांट दिया, जो कि कितना था आपका 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 में बांट दिया। अब आपको देखना पड़ेगा कि फाइनली सी को कितना पैसा देना है। क्या देखना पड़ेगा कि सी को कितना पैसा देना है, तो हमको निकालना पड़ेगा, निकालना क्या पड़ेगा, अमाउंट पेबल टू सी। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, अमाउंट पेबल टू सी है ना। क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट पेबल टू सी। तो सी को कितना पैसा देना है, तो सी का पहले अपना कैपिटल देख लीजिए, सी का कैपिटल कितना है 50,000। और सुन लीजिए रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन कैपिटल को बढ़ाने वाला होता है, कौन कौन कैपिटल को घटाने वाला होता है, मैंने वीडियो बना दिया है लेक्चर नंबर 8 में, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में क्या वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो आपका 50,000 हो गया उसका अपना कैपिटल। उसके बाद क्या हुआ, गुडविल का पैसा कितना हो गया, उसका गुडविल का पैसा कितना हो गया 8000, और उसमें से जो लॉस हुआ है ना, लॉस कितना हुआ 960। कितना हुआ 960, तो वो क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा। बढ़ाने वाला कौन कौन था, कैपिटल, गुडविल का पैसा, और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हुआ वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो कितना हो गया 50,000 प्लस 8000 और माइनस कितना हो गया 960, तो आपका कितना हो गया 57,040 रुपया। कितना हो गया आपका 57,040 रुपीज़, 57,040 रुपया आपको देना है। आपको मतलब किसको, फर्म देगा, किसको, सी को। ठीक है। अब मेरे बात को सुनिए, क्वेश्चन में जिक्र है क्या कि आपका सी का पेमेंट किस फॉर्म में हुआ। 3 कंडीशन हो सकता है, मैंने बताया था। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लेंगे। पहला क्या होता है आपका, पहला क्या होता है कि पूरा कैश के रूप में दे दे। दूसरा होता है कुछ पैसा कैश के रूप में दे, कुछ पैसा लोन के रूप में रख ले फर्म। और थर्ड क्या होता है, पूरा का पूरा पैसा क्या करे, फर्म लोन के रूप में रख ले। तो अगर क्वेश्चन में पेमेंट का कोई जिक्र नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो पैसा है फर्म एज ए लोन के रूप में रख लिया है। याद रखिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो पेमेंट का तो फर्म क्या करता है, लोन के रूप में रख लेता है। उसका एंट्री करके बताते हैं। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए एक एंट्री और पास कर देते हैं, एक एंट्री और क्या करते हैं हम आपको पास करके बताते हैं। अब क्या होगा कि जो सीज का कैपिटल आ रहा है ना 57,040, इसको क्लोज करना है। तो इसका ट्रेड बैलेंस आ रहा होगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, सीज
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सीज कैपिटल की जगह पे कौन सा खाता खुल जाएगा, सीज लोन अकाउंट। क्या खुल जाएगा, सीज लोन अकाउंट। कितना से, आपका 57,040 और 57,040। एक बात समझ लीजिएगा, जो पार्टनर्स फर्म से रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल क्या हो जाना चाहिए, क्लोज। कैपिटल क्लोज होगा तभी वो रिटायरमेंट माना जाएगा। अगर फर्म के बुक्स में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर का, तो फर्म से रिटायर नहीं माना जाएगा। कब माना जाएगा, जब सी का कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, क्लोज। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने थोड़ा सा मोबाइल के स्क्रीन में देखा, यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रहा है ना, 57,040 है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का, बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।